हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए बिना एक भी सेकंड गवाए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। और इस बारे में मुझे जो कहना है वो मैं बाद में कहूँगा। आइए, ये पिछले 6 साल के जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं उनके मार्क्स हैं। 2022 ऐसे पेपर GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इंटरव्यू और ये टोटल। अब इस आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉप रैंकर्स हैं या जो यूपीएससी में जो मार्किंग का पैटर्न है वो क्या है, जिससे हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकें अपने आने वाले रास्ते का, जिस पर हमें चल के इस मंजिल को पाना है, आईएएस बनना है। उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार कर सकें। उस आधार पर आज कुछ बातें करेंगे, बहुत सॉलिड बातें करेंगे और कुछ सॉलिड होने वाला है आज। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे मार्क्स, तो मैं एक एक करके एनालाइज कर रहा हूँ। 2022 ऐसे के मार्क्स आप देखिए, 22 सारे साल के आप ऐसे के मार्क्स देखिए। 2022 में जो टॉपर रहे हैं उनका मार्क्स 137, 2021 132, 2020 134, 2019 140, 2018 133, 2017 155। तो अगर टॉपर्स के ऐसे के मार्क्स के रेंज की बात करें कि टॉपर्स जो होते हैं उनका ऐसे में जो मार्क्स होता है उसका रेंज क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है ऐसे का जो रेंज है वो आपको 130 टू 160 के बीच में, 130 टू 160 के बीच में नजर आएगा ऐसे का मार्क्स। अगर GS1 को देखें, 121, 119, 115, 108, 98, 123। अगर GS1 के रेंज को देखें कि टॉपर्स जो सबसे टॉप पे होते हैं उनका GS1 में क्या रेंज है मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं ये है अराउंड 95 टू 125। 95 टू 125 का रेंज है GS1 में। अब GS2 को देखते हैं, 130, 128, 111, 115, 117, 123। ये GS2 का रेंज है। अगर इसका रेंज देखें GS2 के मार्क्स का, तो ये आपको मिलेगा अराउंड 110 टू 130। 110 टू 130 का रेंज है GS2 में। अब GS3 को देखते हैं, 88, 108, 92, 101, 117, 136। तो इसका अगर रेंज हम लोग देखें तो ये रेंज है 90 टू 140। इसका रेंज है GS3 में। अब GS4 को हम लोग देखते हैं, 112, 139, 106, 157, 116, 95। तो इसका रेंज जो है GS4 का वो आपका है 90 टू 160। 90 टू 160 का रेंज है आपका GS4, जो एथिक्स का पेपर होता है आप जानते हैं। और
ऑप्शनल के मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट लिया है, फिर भी हम लोग एक रेंज देखने की कोशिश करते हैं। 147, 150, 170, 148, 170, 171 ये ऑप्शनल 1 है। जब भी ऑप्शनल 1 की बात आती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो ब्रॉड कैटेगरी में होता है। 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, एक जो वर्ल्ड बेस्ड होता है और एक जो है आपके इंडिया से कनेक्टेड होगा। किसी भी सब्जेक्ट में ये पैटर्न है और अगर है तो एक होगा टफ सेक्शन, एक अलग सेक्शन, मतलब ब्रॉड व्यू लिया जाता है ओवरऑल उसका। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें, तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है और एक इंडियन ज्योग्राफी होता है। ऑप्शनल 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑप्शनल 2 इंडियन ज्योग्राफी। तो इसकी अगर रेंज देखें हम लोग, तो ये रेंज है अराउंड 142 175 की रेंज है आपकी ऑप्शनल 1 की। ऑप्शनल 2 भी देखते हैं। 166, 156, 150, 145, 191, 147। ये 191 यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे, क्योंकि ये जो स्टूडेंट रहे ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट रहे। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में तो आप जानते हैं कि अगर आपने सही सही बनाया तो मैथ तो स्टैटिक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, वो थ्योरेटिकल तो है नहीं, प्योरली नंबर बेस्ड है। तो आप सही बनाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसको अवॉइड करके चलेंगे। एक जनरल रेंज हम लोग इसका लेंगे। अगर देखेंगे आप ज़्यादा मैक्सिमम, तो इसका जो रेंज है वो 142 170 का रेंज आपको मिलेगा ऑप्शनल 2 का। इंटरव्यू की भी रेंज देखते हैं। ये इंटरव्यू है 193, 173, 176, 158, 179, 176। ये टॉपर्स की रेंज है। तो इसकी अगर रेंज देखें हम ऑप्शनल इंटरव्यू की, तो ये रेंज आपको 150 टू 195, 150 टू 195। लेकिन ये 150 वाला जो ये एक ही का है, तो आप इसके रेंज को हम लोग 151 को अवॉइड करके इसको 170 टू 195 की रेंज में डालते हैं। और अगर टोटल मार्क्स देखें, टोटल कितने का एग्ज़ाम होता है? 2025 2025 मार्क्स का, जिसमें 1750 मार्क्स का मेंस होता है आपका, जिसमें जीएस के सारे पेपर्स, एसे और ऑप्शनल होते हैं, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। टोटल मिलके 2025। आउट ऑफ 2025 इनके मार्क्स अगर हम देखें, 1094, 1105, 1054, 1072, 1121, 1126। मीन्स अगर इनकी रेंज देखें हम कि क्या रेंज है टॉपर्स के टोटल मार्क्स की, तो ये करीब आएगा 1052 1125। ये इनकी रेंज है 1050 टू 1125। आप देखें, अगर ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 की बात करें, तो ये 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स, ओके। अब जरा रेंज इनकी देखें आप, तो आप देखेंगे कि इसका जो लोवेस्ट स्कोर जा रहा है, मतलब टॉपर्स के जो रेंज है एवरेज, वहां पर जो एसए में 130 के आसपास, GS1 में 100 के आसपास, GS2 में भी 110 के आसपास, GS3 में भी 100 के आसपास, GS4 में भी 100 के आसपास,
ऑप्शनल 1 150। पहले जीएस की बात कर लेते हैं इधर। तो अगर देखेंगे आप GS1 GS2 GS3, पर्टिकुलरली अगर आप देखें GS1 GS2 GS3 और GS4 भी, तो इनकी जो रेंज है आउट ऑफ 250 100 के आसपास है, मीन्स लेस देन 50%, लेस देन 50%। टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो बात करें, इधर हमने लेस देन 50% देखा और यहाँ पे बात है 130 तक जा रहा है, मतलब 50% के आसपास। GS1 GS2 GS3 लेस देन 50%, ऐसे अराउंड 50%, एंड GS4 दैट इज ऑफ एथिक्स, उसके जो मार्क्स हैं वो भी अराउंड जो है वो 45 to 50% के आसपास हैं। ऑप्शनल की बात करें तो ये 50 to 60%, दोनों 50 to 60% की इनकी रेंज है। आउट ऑफ 250 50 to 60% ये जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शनल में इतने मार्क्स थोड़े से एक्स्ट्रा इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनका बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है और बुक्स इनके अवेलेबल हैं। जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफ़ी कुछ स्टैटिक आते हैं, इसीलिए इनके मार्क्स जो आप देखेंगे 50 टू आप 70% का रेंज रख लीजिए। 50 to 70% के बीच ऑप्शनल का रेंज होता है परसेंटेज वाइज देखें। और इंटरव्यू की जो रेंज है वो 200 तक को टच कर रही है आउट ऑफ 2075। इस आधार पर क्या हम कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी ऐसे ही तैयार की जानी चाहिए। अब हम एक इस बेस पर एक व्यू देखेंगे कि किस तरह से हमें प्लान करना है। अगर आप देखें तो ऐसे का जो मार्क्स देखकर लगता है कि ऐसे एक स्कोरिंग पेपर है, इसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। और GS1 GS2 GS3 जो है इसमें ज़्यादा स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबके मार्क्स जो हैं वो अराउंड 100 हो रहे हैं, 50% से कम। और GS4 में भी वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसे तैयारी की। और ऑप्शनल की भी वही बात है, और इंटरव्यू भी देखें तो आप उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने उस तरह से अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप कर लिया है। अब किसी एक स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट को पकड़कर हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इसमें इसका जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको समझने की कोशिश करते हैं तैयारी के पैटर्न का। अगर इनको देखें तो आप देखिए ऐसे में 137, ओके, ऐसे तो ऑलमोस्ट सबका सेम हो रहा है। इधर देखें आप, GS1 में 121 और GS2 में 130, इन दोनों में थोड़े अच्छे मार्क्स आए। तो आप देखिए GS3 में 88, GS4 में 112, इधर घट गए। इधर अच्छे आए तो इधर घट गए, ठीक। और फिर इधर तो नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑप्शनल में क्यों उस तरह के मार्क्स आ जाते हैं। और इनकी इंटरव्यू भी अच्छी है, इंटरव्यू भी अच्छी। इनकी अगर देखें तो आप देखिए ये तो ठीक, GS1 में 119, 128, इधर ज़्यादा आया तो यहाँ पे कम, GS3 में कम, फिर GS4 में इनके अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में फिर थोड़े कम हो गए, 150 के आसपास हो गई है। फिर इंटरव्यू में भी इनके थोड़े से कम, थोड़े से कम, लेकिन अच्छे मार्क्स। अब जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ तो उसी टाइप से आप देखिए GS1 GS2 में 115 111 और GS3 में 92 और GS4 में 10, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा हैं तो इस दोनों में कम आ रहे हैं, ठीक। फिर इधर वही रेंज, इधर नॉर्मल सब बना हुआ है। अब फिर जरा इनको देखते हैं, ये तो नॉर्मल में आ रहे हैं,
आप देखिए GS1 और GS3 में इनको कम मार्क्स हैं, ठीक, और GS2 और GS4 में थोड़े ज़्यादा मार्क्स। ओके, अब जरा इनको देखिए, और उधर फिर नॉर्मल वैसा ही चल रहा है, इधर भी थोड़े से कम मार्क्स इनको आए। 2018 इधर तो नॉर्मल, GS1 में 98 और GS2 में 117, 117, 116, मतलब इसमें इनका एवरेज है, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ठीक मार्क्स है, इसमें कम है, GS1 में कम आ गए हैं, लेकिन इनका ऑप्शनल में अधिक है, और फिर यहाँ भी अच्छा मार्क है। और अगर इनको देखें फिर, तो आप देखिए 155, 123, 123, 136, इनका GS4 में कम हो गया है, 95 ही है। इधर अच्छे हैं, यहाँ कम हो गया है, और फिर इधर भी ठीक है, लेकिन एक में कम हो गया है, ऑप्शनल 2 में। तो अगर आप देखेंगे, कोई इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो बात ये है कि अगर 4 GS के पेपर हैं, तो अगर 2 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो 2 में थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है? 2 में अच्छे आ रहे हैं, तो 2 में कम आ रहे हैं। अगर इधर किसी में 3 में अच्छे आ गए, तो इधर कम हो जा रहे हैं, ऑप्शनल में और इंटरव्यू में कम हो रहे हैं। अगर इधर 3 में घट गए, तो उधर 3 में ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि एक समानता आप नहीं देखेंगे। इससे ये समझ में आता है, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो जब ये तैयारी कर रहे होंगे, तो किसी दो, अगर जीएस की बात करें, GS1, GS2, GS3, GS4 की, तो किसी दो पर इनका ज़्यादा जोर होगा, किसी दो को इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तैयार किया होगा, और किसी दो पर थोड़ा कम ध्यान दिया होगा। ऑप्शनल की भी बात करें, तो हो सकता है दोनों के मार्क्स डिफर कर रहे हैं, जैसे 166, 193, 156, 173, 150, 176, मतलब आप मार्क्स में करीब 15-20 का फर्क देखेंगे, तो मतलब एक में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और आई थिंक 147, 160, अच्छा इधर देखते हैं ऐसे, एक में उन्होंने कम फोकस किया, तो दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, एक में कम फोकस किया, दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, एक में कम फोकस किया, दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, मतलब कि बराबर लेकर सबको नहीं चल पा रहे हैं, ठीक। इस पैटर्न पर आप देखेंगे, एक तो ये कि बराबर फोकस आप नहीं कर सकते, अगर आप इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आप किस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपको अपना झुकाव उधर रखना है। लेकिन झुकाव किधर रखना है, ये सिलेक्शन की बात आती है, जिसमें आपको थोड़ी-सी रिसर्च और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि किधर मैं अपना झुकाव रखूँ ज़्यादा, जिससे जब टोटल की बात आए, तो मैं बेहतर साइड पे रहूँ, दूसरों से बेहतर रहूँ। किस तरह का स्ट्रैटेजी मैं बनाऊँ, तो इस आधार पर अगर कुछ देखेंगे, हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे को आप देखेंगे, तो ये स्कोरिंग पेपर है, 155 तक गया हुआ है यहाँ पर, और ऐसे इस सब सब्जेक्ट में हाईएस्ट रेंज भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। आप यहीं देखें तो 155 तक गया हुआ है। अभी जो रीसेंट पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का यूपीएससी का, उसमें इन्होंने 2017 में के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था। अभी रीसेंट पैटर्न पर इससे ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं आया है। 1126 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स एट प्रेजेंट, जो यूपीएससी का पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, उस पर। पहले दूसरा था, उसमें आए होंगे, लेकिन अभी रीसेंट पैटर्न में इनको आया। इसमें 155, और GS4 अगर आप देखें तो 157 और 155, मतलब इस दोनों में थोड़ा ज़्यादा स्कोर तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप GS1, GS2 और GS3 के रेंज को देखेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट जो है 130 के पार नहीं जा पाया। 130, 135, ये 136 गए हैं, मैंने कहा कि ये एकदम ऊपर चले गए। क्या, हाँ,
तो आप देखेंगे मैक्सिमम आप देखेंगे 135 के आसपास जाए, लेकिन एवरेज की मैं बात करूं तो 130 से ऊपर जो है इसमें नहीं जाया जा सकता। लेकिन ऐसे में और GS4 में आप 150 एवब टच कर सकते हैं, 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया। अब इस आधार पर आगे मैं कुछ और बातचीत करने वाला है। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अगर IAS की बात करें तो हर साल इनकी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं कि इतने IAS चुने जाएंगे। वो कितनी हैं? 180 सीट्स। हर साल जितने भी उनकी लिस्ट होगी अराउंड 900 टू 1000 होती है जिनको उन्हें चुनना होता है यूपीएससी को, उसमें से 180 जो है IAS को अलॉट किया जाता है, IAS स्टूडेंट्स को चुना जाता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनको IAS बनने के लिए जो इनकी रेंज है, जो इनकी रेंज है कि IAS बनने के लिए अगर इनको 180 में सेलेक्ट होना है, IAS बनना है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जो मार्क्स लाने की रेंज है वो है 980 टू 990। आपको एटलीस्ट इतना लाना होगा, 980 टू 990 के बीच में आपको रहना होगा अगर आपको IAS बनना है तो। और अभी हमने टॉपर्स की क्या रेंज देखी, टॉपर्स की क्या रेंज देखी हमने, 1050 टू 1100। इसके बीच में अगर आप आ गए, इसके बीच में आ गए, या आप इसे 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन सेफर साइड के लिए बेहतर होगा कि हम 1050 ही लें। इस रेंज में अगर आप आ गए तो आप या तो टॉपर होंगे, टॉपर ही होंगे आप। थोड़े बहुत मार्क्स का फर्क होता है। अगर 1050 से आप ऊपर हैं तो टॉप 5 में जरूर होंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं। और 1100 के जितना करीब होंगे आप टॉप करने के उतने करीब होंगे। तो ये 50 मार्क्स का बस रेंज है, इस 50 मार्क्स में सारे टॉपर्स आ जाते हैं। और आप देखिए यहाँ 980। और अगर IAS बनने की रेंज आप देखेंगे कि IAS बनने की क्या रेंज है, IAS बनने के रेंज की बात करें तो ये है 980 टू 1000। इसमें अगर आप आ गए तो आप IAS के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप 180 में आ जाएंगे। ये IAS बनने की रेंज, और ये टॉपर्स की रेंज है, जो टॉप करते हैं, बिल्कुल टॉप करते हैं, उनकी रेंज है। ठीक, अब इस आधार पर कुछ और बातें करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप प्लान समझते जाइए। बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए पूरी तरह से, बिल्कुल आप कंसंट्रेट करें। हाईएस्ट मार्क्स की अगर बात करें, हाईएस्ट मार्क्स की बात करें हर एक पेपर की अगर लें हम, ऐसे
GS1, GS2, GS3, GS4। ऑप्शनल को हम कंबाइन कर लेते हैं, ऑप्शनल और इंटरव्यू। अब हम इसमें दो चीज देखेंगे कि इसकी रेंज क्या होती है हाईएस्ट मार्क्स की, और इंडिविजुअल भी देखेंगे, एक इंडिविजुअल हाईएस्ट आप कितना स्कोर कर सकते हैं किस पेपर में, और आपका रेंज क्या हो सकता है, दोनों चीज देखेंगे। अगर ऐसे की बात करें तो 180 आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, 180 तक, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इसमें। 175 अभी तक मैक्सिमम स्कोर किया गया है, लेकिन 180 स्कोर किया जा सकता है। GS1 की बात करें तो 130, GS2 भी 130, GS3 140, GS4 160, ऑप्शनल 350, इंटरव्यू 250। ये इन सब के वो मार्क्स हैं जहाँ जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इनमें इनमें आप मैक्सिमम इतना स्कोर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ देखें, और इनकी मैं रेंज भी लिखता हूँ कि किस रेंज में आप इतना स्कोर, मतलब इनकी रेंज क्या है मैक्सिमम स्कोर की। 130 to 160 जो टॉपर्स लाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये इतना किया जा सकता है। और अब मैं रेंज लिख रहा हूँ जिसमें टॉपर्स आते हैं, 90 to 130, 90 to 130, 90 to 140, GS4 100, या इसको भी आप लिख सकते हैं 90 to 160, ये 300 to 350, और ये 150 to 250। 250 रेयर होता है, इनकी जो रेंज है आप इसको 200 रखिए। ये जो है ये टॉपर्स की रेंज है, टॉपर्स की रेंज है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, टॉपर्स। तो अगर इस पैटर्न पर आप कुछ समझने की कोशिश करें अपने प्लान के बारे में, तो आप देखेंगे मैंने कहा इन तीनों में GS1, GS2, GS3 में ज़्यादा स्कोर करना संभव नहीं। ये सिलेबस ही कुछ ऐसा है, इसकी पैटर्न, तैयारी की पैटर्न ही कुछ ऐसी है कि आप इसमें 130 किसी भी हाल में, आपका जो रेंज होगा वो एवरेज मार्क्स 100 के आसपास होते हैं, 100, 105, 110 मैक्सिमम इसी के आसपास होते हैं। लेकिन GS4 में किया जा सकता है, और ऐसे में भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, और ऑप्शन में भी आप अच्छा कर सकते हो, और इंटरव्यू में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी हम लोग क्यों ना बनाएं कि हम लोग ऐसे चीज को टारगेट करें जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है उसको क्यों ना टारगेट किया जाए। अब अगर इससे मेंस के रेंज की बात करें, मेंस, ऑप्शनल और इंटरव्यू, अगर एग्जाम वाइज अलग अलग रेंज की हम बात करें कि किस रेंज में टॉपर्स आते हैं, तो मेंस कितने मार्क्स का होता है आपका, अगर आप ऑप्शनल को हटा दें तो 1250, 1250 मार्क्स का। उसमें जो टॉपर्स की रेंज है वो है 550 to 650, इसके बीच में टॉपर्स रहते हैं, मतलब इसकी जो परसेंटाइल है वो 45 to 50%। अगर आप स्कोर करते हैं आउट ऑफ 1250 मेंस में, तो आप टॉप में होंगे।
जिसमें ऐसे टू लेके GS4 होगा। ऑप्शनल की जो रेंज है वो है 300 to 350, मीन्स आप कहें तो 60 to 70% की रेंज है ऑप्शनल की। और इंटरव्यू की बात करें तो 150 to 200 ये रेंज है टॉपर्स की, एग्जाम वाइज अगर बात करें। ठीक, अब इन सब डिस्कशन का जो निचोड़ है, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अब वो किस बेस पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे सही टारगेट क्या है, बेस्ट टारगेट क्या है, जो आपको अपने स्ट्रक्चर में डालना चाहिए, अपने प्लानिंग में। अब उस पर बात करने जा रहा हूं। आइए, अब फाइनल पोजीशन, टारगेट क्या है। टारगेट क्या होना चाहिए ये अब मैं आपको बताऊं। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक, ऐसे में जो है आपको 150 टारगेट। पहले मैं लिख देता हूं पूरी बात, फिर बात करें। आइए अब जरा टारगेट पर बात करें कि एक सही स्टूडेंट को किस तरह से प्लान करना चाहिए। अगर ऐसे में आप जान रहे हैं, इतने एनालाइजेशन के बाद आप समझ चुके होंगे कि ऐसे स्कोरिंग पेपर है, उसको अगर आप अच्छे से सीख लें तो ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे को अच्छे से टारगेट करें। अगर हम जानते हैं कि उसमें 150 प्लस जाया जा सकता है, और इधर बात करें तो 130 के आसपास से ज़्यादा नहीं जाया जा सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे को बेहतर टारगेट करें। आपने देखा कि सब पर बराबर फोकस नहीं कर कर सकते, तो ऐसे जगह पर क्यों ना ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे में आपका टारगेट होना चाहिए 150। ये नीचे मैंने क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर में बताऊँ। आपका टारगेट होना चाहिए 150। GS1 में 100, GS2 में 100, GS3 में 120, GS4 में 140। ये भी स्कोरिंग पेपर है, आप जानते हैं। ऑप्शनल में आउट ऑफ 500 का आपका एग्जाम होगा। दोनों मिला के आपका टारगेट कम से कम 300 होना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 200। मतलब अगर निचोड़ देखें तो आपको ज़्यादा फोकस मैं कहाँ करने के लिए कह रहा हूँ,
ऐसे जीएस 4 और इंटरव्यू पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये नीचे लिखे हुए जो हैं, ये मैक्सिमम मार्क है जितना स्कोर किया जा सकता है। ऐसे में 180, GS1 में 130, GS2 में 130, GS3 में 140, GS4 में 160, ऑप्शनल में 350, इंटरव्यू में 250। ये मैक्सिमम मार्क है जो स्कोर किया जा सकता है। अगर आप यहाँ तक ऊपर वाले जो मार्क्स मैंने लिखे हैं उसकी बात करें, तो मेंस में जो GS4 तक की मैंने बात की, इधर 5 पेपर मेंस का GS वाला, उसकी टोटल मार्क्स की बात करें आपको, तो इसमें अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपको 610 मार्क्स आ जाएंगे। उसमें अगर ऑप्शनल को आप जोड़ दें तो 910, उसमें अगर आप इंटरव्यू को जोड़ दें तो 1110 आपको आ जाएंगे और आप आराम से टॉप हो जाएंगे। अगर इसकी मैं बात करूं नीचे, तो यहाँ तक में आपको 740 आएगा, यहाँ फिर आपको 1090 और यहाँ 1340। आप टॉपर के भी टॉपर होंगे। खैर वो अलग बात है, अभी मैं उस पर, आप यहाँ फोकस, वो क्या है मैं बताऊंगा और मैंने ये क्यों लिखा है। अगर आपको इतने मार्क्स भी आते हैं, जैसे नीचे देखिएगी आपको ऐसे में 130, GS1 में 100, GS2 में 100, GS3 में 100, GS4 में 120, ऑप्शन में 280 और इंटरव्यू में 160, तो आपको आ जाएगा 990 के करीब। तो भी आप आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनने के लिए मैंने क्या कहा आपको कि 980 से ऊपर स्कोर होना चाहिए आपका। 980 टू 990 का जो है वो रेंज है आईएएस बनने का, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक, अब जरा मैं कुछ, अब हाँ, सिलेक्शन के और जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन के लिए अगर वो जो जितने भी कैंडिडेट चुने जाते हैं, पूरा आउट ऑफ आईएएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे को मिला के कह रहा हूँ, तो उसमें जनरल कैटेगरी को कितना स्कोर करना होता है? 960। अगर आप 960 स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन सा पोस्ट मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन 960 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको लाना है आउट ऑफ 2025 जनरल कैटेगरी को सिलेक्शन के लिए। ठीक, अब इधर आते हैं।